हेलो नमस्कार, मैं हूं किशन कुमार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार किसान एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मैथ्स थोड़ा वीक है और आप अपने मैथ्स को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा सीरीज मैं यूट्यूब पे लेकर आ रहा हूँ। इस सीरीज में मैं आपको डेली सुबह 9 बजे चैप्टर वाइज टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चंस इस सीरीज में आपको कराए जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे, आपके एग्जाम व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होंगे। उन सभी सवालों को यहाँ पे बनाने का जो कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा वो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, जिसको सीखने के बाद आप सवालों को विद इन सेकेंड में सॉल्व करना सीख पाएंगे। ठीक है, तो डेली सुबह 9 बजे YouTube पे आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो मैं आपके लिए डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। अगर आप इस सीरीज से जुड़ते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं, जितने क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप नोट करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो रेलवे ग्रुप डी में मैथ्स का एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आप सारे के सारे सवाल बहुत कम समय में बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आज के इस सेशन में मैं आपको कराने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अलजेब्रा, उसके टॉप 25 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके एग्जाम से रिलेट करता है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेन कॉपी लेकर आप रेडी हो जाइए। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा उन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से नोट करिएगा। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा उन सभी कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से आप नोट करिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज का ये पहला सवाल, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 6 का गुणनखंड है तो b का मान ज्ञात करना है। b का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक बात समझना होगा, सबसे पहले मेरे भाई आपको एक बात समझना होगा। वो बात क्या है? वो बात ये है कि जब भी आपसे ये कहा जाए कि कोई एक व्यंजक है जो दूसरे व्यंजक का गुणनखंड है, दूसरे व्यंजक का क्या है? गुणनखंड है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई एक व्यंजक दूसरे व्यंजक का गुणनखंड तभी होता है जब शेषफल 0 बचता है। जैसे आप समझिए, अगर हम आपसे ये कहें कि 12 में 4 से भाग दीजिए, तो 12 में आप 4 से भाग देंगे तो 4 का पहरा 3 बार पढ़ेंगे, 12 से 12 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पे शेषफल क्या मिला था? आप कहेंगे शेषफल 0 मिला है। शेषफल क्या मिला? शेषफल मिला 0। क्यों? इसलिए मिला क्योंकि 4 जो है वो 12 का गुणनखंड है। क्लियर? तो जब भी आपसे ऐसा कहा जाए कि x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 6 का गुणनखंड है, इसका मतलब कि शेषफल क्या होगा? 0। और शेषफल प्रमेय ये कहता है कि अगर x माइनस 2 को हम 0 मान लें तो x बराबर क्या मिलेगा? x बराबर 2 मिलेगा। इस x का वैल्यू आप इसमें रख दो, जो व्यंजक आपको दिया है। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 6 दिया है ना, ये तो आपका px हो गया। अगर हम x के जगह पे 2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा p2, और p2 का मान क्या आना चाहिए? p2 का मान आना चाहिए 0। p2 का मान क्या आना चाहिए? p2 का मान आना चाहिए 0। अब जैसे ही हम x के जगह पे 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर माइनस में b गुने 2 प्लस में 6, और ये किसके बराबर हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा 0 के बराबर। ये बात समझ में आ रहा है? बहुत आराम से आपको सिखा रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। हम x के जगह पे 2 रखें तो 2 का स्क्वायर माइनस में b गुने 2 प्लस में 6 बराबर क्या आएगा? 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस में 2 में b से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2b प्लस में आएगा 6 बराबर 0। 4 और 6 कितना होगा? 10। तो यहां से हमको मिलेगा माइनस 2b बराबर प्लस 10 हो जाएगा तो माइनस 10। माइनस से माइनस कटा, 2 से 10 कटा, कितने बार में? 5 बार में, यानी कि b का मान कितना आ गया? b का मान कितना आ गया बाबू? b का मान आ गया 5, और ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होगा? सही जवाब।
ये बात समझ में आ रहा है? एक बार फिर से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, आप धैर्य बना के 2500 के 2500 सवाल सीखने का प्रयास करिएगा। मैं बता रहा हूँ एक बात कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है, तो बहुत धैर्य के साथ पेन कॉपी लेकर आप कॉन्सेप्ट को सीखने पे फोकस करिएगा, ठीक है। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर सवाल में ये कह रहा है कि x-2 जो है x-2 जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 6 का गुणनखंड है, इसका मतलब पहले आपको ये करना है कि x-2 बराबर 0 और x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2 और इस x के मान को यहाँ पे रख देना। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर माइनस बी गुने 2 प्लस में 6। और जबकि हमें सवाल में ये कहा है कि x-2 इसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड तब होता है जब शेषफल 0 आता है, यानी कि बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में हम लिख देंगे 0। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस में मिलेगा 2b, प्लस में कितना आएगा बाबू 6, बराबर कितना आएगा 0। हो गया। अब देखिए 4 और 6 कितना होता है 10, 6 और 4 कितना होता है 10, यानी कि -2b प्लस 10 बराबर कितना है 0। अब प्लस 10 उधर अगर जाता है तो -10 बनता है, ये बात आपको अच्छे से पता है, यानी कि हम लिख सकते हैं -2b बराबर -10। माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 10 कितने बार में कटेगा, 5 बार में। अब बताइए कि b का मान आपको क्या मिला, b का मान आपको मिला 5 और सवाल में हमसे क्या पूछा था, b का मान पूछा था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। बहुत आराम आराम से चीजों को सिखा रहे हैं, आप सीखने का प्रयास करिएगा। बोलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा सवाल देखिए, यहां पे जो दूसरा सवाल लिखा है, दूसरा सवाल में हमसे कह रहा है कि यदि रूट एक्स माइनस 1/√x का मान कितना दिया है 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले आप एक बात समझिए, सबसे पहले आप एक बात समझिए कि अगर रूट एक्स माइनस में 1/√x का मान अगर मान लीजिए a दिया होता है, तो x प्लस 1/x का मान निकालने का तरीका ये है, x प्लस 1/x का मान निकालने का तरीका ये है कि जो a है उसका स्क्वायर करके आप इसमें 2 जोड़ दीजिए, ठीक है। और x प्लस 1/x का मान जो भी आएगा, x प्लस 1/x का मान जो भी आएगा, अब उससे कैसे आगे बढ़ेंगे, तो अब एक नियम कहता है कि अगर x प्लस 1/x का मान अगर m दिया हो, x प्लस 1/x का मान m दिया हो और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछा जाए, x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछा जाए, तो आपको m² करके उसमें से 2 घटा देना होता है। बस ये 2 कॉन्सेप्ट आप सीख लो, ये सवाल विद इन सेकंड में सॉल्व कैसे होगा ये मैं दिखाता हूं। देखो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको बस इतना करना है कि रूट एक्स माइनस में 1/√x का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो आप बताओ कि x प्लस 1/x का मान कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर में 2 जोड़ दो, 4 के स्क्वायर में 2 जोड़ दो, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 में 2 जोड़ेंगे आ गया मान 18। ये किसका मान आया, x प्लस 1/x का। लेकिन हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² का। और हम आपसे ये बताए हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना हो और x प्लस 1/x का मान दिया हो तो क्या करना है, जो मान यहाँ आया है उसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। 18 का स्क्वायर में से 2 घटाइए, 18 का स्क्वायर 324 होता है, उसमें से 2 घटाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा बाबू, आंसर आ जाएगा 322। आ रहा है बात समझ में, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। बहुत आराम आराम से चीजों को सीखने का प्रयास करिए, बहुत आराम आराम से चीजों को सीखने का प्रयास करिए, जो कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है उसको नोट करिए, प्रैक्टिस करेंगे, विद इन सेकंड में आप सवाल सॉल्व करना सीख जाएंगे। आ रहा है बात समझ में। चलिए ये 2 कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया है इसको आप नोट कर लीजिए, ये जो 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है बाबू इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए और इस सवाल का फिर से एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू
ये जो तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में हमसे कह रहा है कि x प्लस वाई का मान कितना दिया है, 1 दिया। x प्लस वाई का मान कितना दिया है, 1 दिया। और हमसे कह रहा है दूसरा मान हमको किसका दिया है, तो एक्स वाई गुने एक्स वाई माइनस 2 बराबर दिया है 12। कितना दिया है, 12 हमसे कह रहा है। तो x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 का मान क्या होगा ये बताना। आप क्या करिए, आप खुद दिमाग लगाइए कि x प्लस वाई का मान दिया है और x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 कब आता है। x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 कब आता है, ये तब आएगा जब हम इसका स्क्वायर करके फिर स्क्वायर करेंगे तब आएगा। तो हमारा काम ये होगा कि हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहां से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। बहुत ध्यान से समझिए, विद इन सेकंड में सॉल्व होगा, आप देखते चलिए। बराबर में कितना आ गया, 1 आ गया। अब एक बात बताइए, हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2xy लिख सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2xy लिख सकते हैं। अब हमको पावर 4 चाहिए, यानी कि इसका फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा। और जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, स्क्वायर तो इधर भी होगा, तो 1 माइनस 2xy का होल स्क्वायर। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा x के पावर 4 प्लस में y के पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 2 दूनी के 4 एक्स वाई आएगा। हमसे सवाल में किसका वैल्यू पूछा है, हमसे सवाल में पूछा है x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 का, तो इसको उधर भेजेंगे। अब 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, उसमें से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर घटेगा तो 2 को बचेगा, यानी कि हमें क्या मिलेगा, x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 बराबर 1 प्लस 2x स्क्वायर। देखिए 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, उसमें से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर घटेगा तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 4xy। आपको कुछ नहीं करना है, 1 का 1 लिखना है, प्लस का प्लस, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, दोनों में से y कॉमन आ रहा है। जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 चला गया, एक x चला गया, एक y चला गया, तो यहाँ xy बचा, माइनस में क्या बचा बाबू, माइनस में 2 बचा। आप खुद बताइए कि सवाल में एक्स वाई गुने एक्स वाई माइनस 2 का वैल्यू कितना दिया है 12, तो एक्स वाई गुना में एक्स वाई माइनस 2 का वैल्यू कितना रखते हैं 12। आंसर क्या जाएगा, 1 प्लस 2 का 2 और गुना में कितना 12 दूनी के 24 एक जोड़ेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 25। आंसर कितना आ जाएगा बाबू 25। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। आपको जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा है, अगर आप बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीख गए तो इस बात का गारंटी देते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का नौकरी आपका पक्का, रेलवे ग्रुप डी का नौकरी आपका पक्का। लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। देखिए एलजेब्रा जो होता है अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अलजेब्रा के सवाल आपको परेशान ना करे तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, बाबू। और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, उसके लिए कोई पैसा नहीं ले रहा। यूट्यूब पे फ्री में वीडियो मिलेगा आपको, इसलिए आप बहुत अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास करिएगा। देखिए बाबू, यहाँ पे एक सवाल लिखा है कि यदि x बराबर 2 माइनस p, यदि x का मान कितना दिया है 2 माइनस p, तो x के पावर 3 प्लस में 6xp प्लस में p के पावर 3 किसके बराबर होगा, ये हमें बताना है। मैं एक बार फिर से सवाल पढ़ दे रहा हूँ। सवाल में हमसे कह रहा है कि यदि x किसके बराबर है 2 माइनस p के, और आपको बताना है कि x के पावर 3 प्लस 6xp प्लस p के पावर 3 का मान किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक काम करिए। अगर आपका सवाल जो है, सवाल में आपसे कहा है कि x किसके बराबर दिया है 2 माइनस p के,
तो आपको एक काम करना है, माइनस पी को इधर बुला लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस पी बराबर कितना 2। अब आप खुद बताइए कि x के पावर 3 कहाँ है, x के पावर 3 कहाँ है, यानी कि हमको इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो हम लिखेंगे x प्लस पी का होल क्यूब, x प्लस पी का होल क्यूब बराबर इधर क्या हो जाएगा 2 के पावर 3, क्योंकि क्यूब तो हम दोनों तरफ करेंगे, दो तरफ घन करेंगे। हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल क्यूब मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का क्यूब प्लस में p का क्यूब प्लस में 3xp गुने x प्लस p बराबर 2 के पावर 3 का मतलब कितना होता है 8 होता है। अब यहाँ देखिए x के पावर 3 प्लस p के पावर 3 प्लस x प्लस p का मान कितना आया है, x प्लस p का मान 2 आया, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे ही हम 2 रखते हैं, ध्यान से समझिएगा, x प्लस पी का मान हमें कितना मिला है 2 मिला है, तो यहाँ x प्लस पी की जगह पे क्या लिख दे 2 लिख दें। तो 2 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा 6xp बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। सवाल में हमसे किसका मान पूछा था, x के पावर 3, सवाल में हमसे किसका मान पूछा था x के पावर 3 प्लस में 6xp प्लस में p क्यूब का, x के पावर 3 प्लस में p क्यूब प्लस में 6xp का मान किसके बराबर आया 8 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बहुत आराम से आप चीजों को सीख सकते हैं, बहुत आराम से आपके दिमाग से मैथ का डर बाहर निकाल देंगे। इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर आप बहुत मन लगा के सीखेंगे तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम का जो आप देने जा रहे हो उसमें एक सिंगल क्वेश्चन आपका मैथ का नहीं फंसेगा। सारे सवालों को आप बहुत कम समय में बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, लेकिन उसके लिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, एक एक कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में किस टाइप का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, पढ़ना एक अलग बात होता है, पढ़ना अलग बात होता है और सीखना अलग बात होता है। अब जितना भी कंपटीशन का एग्जाम हो रहा है, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हो रहा है, उन सभी एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, उसमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो गया, रेलवे एनटीपीसी का हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, किसी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसका आप एग्जाम क्रैक कर ले, तो इस बात की हम गारंटी देते हैं बाबू कि पढ़ के एग्जाम नहीं होगा, वो सीख के होगा। आपको सीखना पड़ेगा कि कौन से सवाल को सॉल्व करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। आ रहा है बात समझ में? तो जो चीज सिखा रहे हैं बहुत बारीकी से आप सीखिए, मन लगा के सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक सवाल लिखा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान जो है वो 11 दिया है। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है बाबू 11, और आपसे कह रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना दिया है 38। तो मान किसका बताना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान बताना। ठीक है। अब एक बात समझिए, अब आप यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो सवाल फंसता चला जाएगा। अलजेब्रा का ये खासियत है, अलजेब्रा का सवाल सॉल्व करने के लिए अगर आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं तो सवाल फंसेगा और आपका टाइम जाएगा। यहाँ पे देखिए, जब भी आपसे कोई कहे कि a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस में 3abc का मान बताना है, तो इसका एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, a प्लस बी प्लस सी गुना में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस माइनस में आपका हो जाएगा माइनस में हो जाएगा आपका बाबू 3 a प्लस बी प्लस सी गुने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा 3 ab प्लस बी सी प्लस सी ए। आ रहा है बात समझ में? ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 11 गुना में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना दिया है 38 दिया है, कितना दिया है 38, उसमें कितना से गुना करना है 3 से, तो 3 गुने क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, 3 गुने क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब आपको करना यह है कि 11 का 11 लिखना है, 121 का 121 माइनस 30 में 3 से गुना करेंगे 90 होगा,
30 में 3 से गुना करेंगे 90 होगा और 8 तरीका 24 होगा, जोड़ेंगे तो हो गया 114। यानी कि 121 में से 114 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। 11 गुने 7 कितना होता है 77। 11 गुने 7 कितना होता है 77। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस सवाल का सही जवाब होगा। आ रहा है बात समझ में। सीखने वाला बात क्या है बाबू कि जब भी आपसे पूछा जाए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला, तो आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी गुना में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी। जैसे ही इस फॉर्मूला पे मान रखेंगे 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जितने भी सवाल हैं जो आपको परेशान करते हैं, अगर आप यहाँ से डेली वीडियोस से आप क्लास कर रहे हो, अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, तो इस बात की गारंटी है कि वो जितने सवाल आपको परेशान करते हैं उन सभी सवालों को आप विद इन सेकंड में सॉल्व करना सीख जाएंगे। उन सभी सवालों को आप विद इन सेकंड में सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक सवाल लिखा है बाबू कि हमसे कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर 6 है और ए बी का मान 16/3 दिया है, तो a क्यूब प्लस में b क्यूब का मान क्या होगा ये हमें बताना है। a क्यूब प्लस b क्यूब का मान बताना है। आप समझिए a क्यूब प्लस b क्यूब का मान कैसे निकालेंगे, तो a क्यूब प्लस में बी क्यूब का मान निकालने का फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के मान निकालने का फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी गुना में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab होता है, माइनस में 3ab होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी गुना में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab होता है। अब आपको करना इतना है, अब आपको बस करना इतना है कि जो मान दिया है उसको रख दीजिए। ए प्लस बी का मान कितना दिया है 6 दिया, तो यहाँ 6 रखिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है यानी कि 6 का स्क्वायर करना है, माइनस में 3 गुनी ए बी का मान कितना दिया है 16/3, तो यहाँ 16/3 लिख देना। अब देखिए 1 से 2 सेकंड में आंसर कैसे आता है। आपको दिख रहा है कि यहाँ 3 से 3 कट गया, 6 का 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, अब माइनस में कितना आएगा बाबू 16। 36 में से 16 जाता है तो 20 बचता है। आंसर हो जाएगा 6 गुने 20 कितना होगा 120। 120 ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी 120 जो है इस सवाल का सही जवाब होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। आप देख रहे हैं कि विद इन सेकंड में सवाल सॉल्व हो रहा है। कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ना, इतना तगड़ा सिखा रहा है। जो कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा है उस कॉन्सेप्ट को आप सीखते जाइए, विद इन सेकंड में सॉल्व करना आप सीख जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप नियमित रूप से किसी काम को कर रहे हैं, अगर आप नियमित रूप से किसी काम को कर रहे हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम भी जो होता है, मुश्किल से मुश्किल काम जो होता है वो भी आसान हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको नियमित रूप से मन लगाकर काम करना पड़ता है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है उसको बहुत मन लगा के सीखते चलिएगा। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि यदि a माइनस बी बराबर 5 दिया है, a माइनस बी बराबर 5 दिया है और ए बी बराबर 2 दिया है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए a क्यूब माइनस में b क्यूब का मान जो होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का मान निकालने का तरीका होता है कि a माइनस b गुना में a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस में होता है 3ab, प्लस में होता है 3ab। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना बस इतना है कि जो मान दिया है रख दीजिए। a माइनस b का मान कितना दिया है 5, तो रख दीजिए 5 गुने 5 का स्क्वायर प्लस में 3 गुने ए बी का मान कितना दिया है 2 दिया, तो 3 गुने 2, 5 का 5 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब प्लस में 3 दूनी के कितना होगा 6, तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 गुने 25 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 31 होगा। 31 में 5 से गुना करेंगे तो 30 5 150,
30 पाँचे 150, 1 पाँचे 5, आंसर आ जाएगा 155। आंसर आ जाएगा 155। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस सवाल का सही जवाब होगा। आ रहा है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, नोट करते चलिएगा, जो फॉर्मूला बता रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसको नोट करते चलिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, इस सवाल में हमसे कह रहा है, इस सवाल में हमसे कह रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। सवाल में हमसे कह रहा है कि यदि x, y, z तीन पूर्णांक हैं, जैसे x प्लस वाई किसके बराबर है? 8 के बराबर, y प्लस z किसके बराबर है बाबू? 13 के बराबर, और z प्लस x जो है वो 17 के बराबर है। तो आपको बताना है कि x के पावर 3 बटा में y z का मान किसके बराबर होगा। आपसे सवाल में क्या क्या दिया है पहले वो समझिए। सवाल में हमसे कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 8 दिया है, ठीक है। y प्लस जेड बराबर, y प्लस जेड बराबर 13 दिया है, और z प्लस x का मान 17 दिया है, ठीक है। और आपसे पूछ किसका रहा है? आपसे पूछ रहा है कि x के पावर 3 बटा में y z का मान कितना होगा, ये बताना है, ठीक है। x के पावर 3 बटा में y z का मान किसके बराबर होगा, ये बताना है। आप क्या करिए, आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि ऐसे सवालों को आप बहुत कम समय में बहुत प्यार से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपको बस इतना करना है कि इन तीनों को जोड़ दीजिए। तो x यहाँ पे एगो है, यहाँ पे कोई x हो जाएगा 2x, प्लस में y कोई है बाबू 2 को, तो ये भी क्या हो जाएगा 2y, z भी कोई है बाबू 2 को, तो ये क्या हो जाएगा 2z, बराबर 13 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 13 में 8 जोड़ेंगे तो होगा बाबू 21। 21 में जैसे ही हम 17 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 38। कितना मिलेगा? 38। आपको दिख रहा है कि सब में 2 है, तो 2 कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना? 38 आ जाएगा, आएगा। अब यहां से आप कर सकते हैं कि 2 से 38 को काट दीजिए 19 बार में, 2 से 38 को काट दीजिए 19 बार में। x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आ गया? 19 आ गया। x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आ गया? 19। अब देखिए एक सिंपल सा तरीका, ये बताइए कि x प्लस वाई का मान कितना है? 8 है। तो अगर हम यहाँ 8 रखेंगे तो z का मान निकालना होगा, तो प्लस 8 जाके घटेगा, 19 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? 19 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? 11 आएगा। यानी कि यहां से हमको मिल गया z बराबर 11। z का मान कितना मिल गया? 11, ठीक। y प्लस जेड का मान कितना दिया है? 13। y प्लस जेड का मान कितना दिया है? 13। अगर हम y प्लस जेड का मान 13 रखते हैं तो x का मान कितना होगा? 13 जाके घटेगा, 19 में से 13 जाएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। यानी कि हमको x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। x का मान कितना आया? 6। अब देखिए, z प्लस x का मान कितना दिया है? 17। z और x का मान दिया है, दोनों को जोड़ने पे 17। तो अगर हम 17 घटा दें 19 में से, तो 19 में से 17 घटेगा तो 2 आएगा। वो किसका मान आएगा? y का। यानी कि हमको y का मान कितना आ गया? y का मान आ गया 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, x के पावर 3 बटा में yz का मान निकालना है, रख दीजिए। क्या हो जाएगा? x के पावर 3 का मतलब 6 के पावर 3, 6 गुने 6 गुने 6 बटा में yz मतलब y का मान है 2 और z का मान कितना है? 11। अब देखिए, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 2 से 6 कटेगा कितने बार में? 3 बार में। अब यहां से हमको क्या मिलेगा? 6 में 6 से गुना करेंगे 36, और 36 यहाँ होता है 108, 108, और बटा में कितना आ जाएगा बाबू? बटा में आ जाएगा 11। 6 में 6 से गुना करेंगे 36, 36 यहाँ होगा 108, 108, अब बटा में कितना हो जाएगा? 11। बटा में कितना हो जाएगा? 11। ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। 108 बटा में 11, 108 बटा में कितना होगा? 11। आ रहा है बात समझ में? ये बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे सवाल जो लिखा है, यहाँ पे जो सवाल लिखा है, ये सवाल पावर का सवाल है। पावर का सवाल है, यानी कि किसी नंबर के पावर में कुछ दिया है। जैसे कह रहा है कि 3 के पावर a जो है वो 27 के पावर b के बराबर, और ये किसके बराबर है? 81 के पावर c के बराबर।
और आपसे कह रहा है कि a गुने b गुने c किसके बराबर है 144 के, तो 12 गुने 1/1 प्लस में 1/2b प्लस में 1/5c का मान कितना होगा ये बताना। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, बशर्ते आप कॉन्सेप्ट सीख जाओ। तो देखो यहाँ पे अगर हमसे कह रहा है कि 3 के पावर a बराबर है 27 के पावर b की और ये बराबर है 81 के पावर c, तो क्यों ना इन सबको हम 3 के पावर में बदल दें। तो ये हो जाएगा 3 के पावर a बराबर 27 का मतलब 3 के पावर 3 होता है, तो 3 से b में गुना होगा 3 भी हो जाएगा, यानी कि 27 के पावर b लिखे तो चाहे 3 के पावर 3 b लिखे तो बात बराबर है। बराबर 81 जो होता है बाबू, 81 जो होता है वो 3 के पावर 4 के बराबर होता है। 81 किसके बराबर होता है 3 के पावर 4 के, तो 81 के जगह पे हम लिखते हैं अगर 3 के पावर 4 तो 4 में c से गुना होगा तो 4c हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर 4c। अब आप खुद बताइए कि अगर यहाँ पे सबका आधार बराबर है, सबका आधार बराबर है, तो क्या ये बात हम कह सकते हैं कि a बराबर 3b बराबर में 4c होगा, a बराबर 3b बराबर 4c होगा। और अगर आप अनुपात समानुपात चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी ऐसा दिया रहता है तो अनुपात निकालने का तरीका होता है a अनुपात b अनुपात c बराबर, a अनुपात b अनुपात c बराबर, जिसका मान निकालना है उसको ढक लीजिए। a का मान निकालना है, 3 चौका कितना होगा, 3 चौका कितना होगा, यहाँ पे a पहले लिख लीजिए, तो यहाँ पे आपका आएगा 3 चौका कितना होगा, 3 चौका हो जाएगा 12, तो a का मान आ गया 12। b का मान निकालना है, b का मान निकाला तो इसको ढक लीजिए, 1 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4। c का मान निकालना है तो इसको ढक लीजिए, 3 एकम कितना होगा 3, यानी कि a अनुपात b अनुपात c का मान कितना हो गया 12 4 3। अब आपको मान किसका निकालना है, आपको मान निकालना है 12 गुने 1/1 प्लस में 1/2b प्लस में 1/5c का मान निकालना है। हम इसको लिखेंगे 12 का 12 1/a यानी कि 1/12 प्लस में 1/2b, तो 1/b का मान 4 है तो 4 दूनी के कितना होगा 8, प्लस में 1/5c, c का मान कितना है 3, तो 3 5 15 होगा 1/15। अब आप इसको लिखेंगे 12 का 12, इन सब का लघुत्तम आएगा 120, कितना आएगा 120। 12 के पहाड़ा में 120 आता है कितने बार में 10 बार में, तो 10 एकम कितना आएगा 10, प्लस में 8 के पहाड़ा में 120 कितने बार में आता है 15 बार में, तो यहाँ पे 15 एकम कितना हो जाएगा 15, प्लस में 15 के पहाड़ा में 120 कितने बार में आता है 8 बार में, तो 8 एकम 8। ये क्लियर है। अब आपको यहाँ से दिखेगा बाबू कि 12 से 120 जो है वो 10 बार में कट रहा है, 12 से 120 जो है वो कितने बार में कट रहा है 10 बार में। अब यहाँ देखिए 10 और 15 कितना होगा 25, 25 और 8 कितना होगा 33, आंसर कितना हो जाएगा 33/10। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है इस सवाल का सही जवाब होगा। आ रहा है बात समझ में। ऐसे सवालों को सॉल्व करने का इससे बेहतरीन तरीका नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख लेते हैं तो ये सवाल को आप विद इन सेकंड में सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a बराबर 0 के मूल समान है, इसके मूल क्या है, इसके मूल समान है, तो a का मान क्या होगा ये बताना है, a का मान क्या होगा ये बताना है। देखिए ये चैप्टर, ये जो सवाल है ये अगर आप क्लास 10th में द्विघात समीकरण पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, ये उस चैप्टर्स का क्वेश्चन है और ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस समझिए ध्यान से, जब भी अगर आपसे कभी ऐसा कहा जाए कि कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के रूप में है और इसका जो मूल है, मूल मतलब जीरोस होता है, शून्यक होता है, मूल समान है, तो उस कंडीशन में बाबू जो विविक्तर होता है, विविक्तर यानी कि विवेचक भी इसको कहते हैं, विविक्तर जिसको डी से लिखते हैं, डी जो होता है वो किसके बराबर आ जाता है 0 के, डी का मान किसके बराबर होता है 0 के। अब रहा बात कि डी का मान कैसे निकलता है, तो ध्यान से समझिए, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर होता है बाबू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये इसका मान किसके बराबर हो जाएगा 0 का। क्यों होगा, क्योंकि हमसे कहा है मूल समान है।
ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मूल समान है। अब देखिए यहाँ पर b का मान कितना है? b का मान है -4। b का मान कितना है? -4। तो हम लिखेंगे -4 का स्क्वायर माइनस में 4 गुने a की जगह पे क्या है? a की जगह पे a होता है x स्क्वायर का गुना, x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। और c की जगह पे क्या है? तो c की जगह पे a लिखा है, तो a लिखेंगे बराबर में कितना? 0। आप बताइए कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो ये हो जाएगा 16 - 4a, 16 - 4a होगा। -4a उधर जाएगा तो प्लस होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 4a है इसका मान किसके बराबर होगा? 16 के बराबर। 4 से 16 कटेगा 4 बार में, a का मान कितना आ जाएगा? a का मान कितना आ जाएगा बाबू? a का मान आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। आ रहा है बात समझ में? अब आप बहुत ध्यान से इस बात को समझिए कि जो सवाल पूछ रहा है उसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कहाँ है? यहाँ पर जो सवाल पूछ रहा है उसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कहाँ है? यहाँ पे। जब भी आपसे कहा जाए कि किसी द्विघात समीकरण के मूल समान है, जब भी आपसे ये कहा जाए कि द्विघात समीकरण के मूल समान है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस कंडीशन में विविक्तर यानी कि जो d का मान होता है b² - 4ac का मान, वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। आ रहा है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक से एक बेहतरीन सवाल, एक से एक बेहतरीन सवाल आपको कराएंगे, जिसके बाद से आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर, बशर्ते लास्ट तक देखते चलिए। देखिए अब यहाँ पे जो सवाल दिया है हमसे कह रहा है कि x बराबर दिया है 2 - √3, x बराबर दिया है 2 - √3 और आपसे कह रहा है कि x के पावर 3 माइनस x के पावर -3 का मान क्या होगा बताना है। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि x बराबर दिया है 2 - √3, 2 - √3। जब भी x बराबर 2 - √3 दिया है और आपसे कोई ये कहता है कि 1/x का मान निकालिए, 1/x का मान, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है बाबू, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। इन दोनों का अंतर कितना है? तो इन दोनों का अंतर 1 है। जब भी आपको ऐसा सवाल दिखेगा तो x का मान दिया होगा, 1/x का मान पूछेगा तो इसका मान हो जाएगा 2 और यहाँ माइनस लिखा होगा तो आप प्लस में √3 लिख दीजिएगा। इतना बात आप समझ गए? बताइए अगर x बराबर 2 - √3 है तो 1/x का मान कितना होगा? 2 + √3। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब देखिए हमसे सवाल में पूछा है कि x के पावर 3 माइनस में x के पावर -3 का मान क्या होगा? तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि x के पावर 3 माइनस x के पावर -3 का मतलब होता है 1/x के पावर 3। और इसका मान कैसे निकालते हैं? इसका तरीका होता है कि x - 1/x गुना में x - 1/x का होल स्क्वायर, x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस में 3 गुने x गुने 1/x। एकदम सिंपल तरीका सिखा रहे हैं, एकदम सिंपल। अब आप बताइए कि x - 1/x का मान निकालना है तो x का मान उसमें से 1/x घटाना है। x का मान कितना है? 2 - √3 है। इसमें से घटाना कितना है? 2 + √3। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस में होगा 2 और माइनस में होगा √3, हो जाएगा +2 -2 कट गया, -√3 कितना होता है? -2√3। अब जहां जहां x - x लिखा, x - 1/x लिखा है वहां वहां आप -2/2√3 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा -2√3 गुना में -2√3 का स्क्वायर प्लस में x से तो x कटेगा तो 3 एकम 3 आएगा। अब आपको यहां से क्या मिलेगा? मिलेगा -2√3 गुना में माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो ये हो गया 4 गुने 3 अब प्लस में कितना? 3। 4 में 3 से गुना करेंगे 12, 4 में 3 से गुना करेंगे 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 दूनी के कितना होगा? 30, यानी कि हो जाएगा -30√3। ध्यान से समझिए, 4 तिहाई 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 का गुना जैसे ही करेंगे तो 15 दूनी के 30, आगे माइनस लगा तो -30√3 का √3। आ रहा है बात समझ में? आंसर क्या होगा? -30√3। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब। आ रहा है बात समझ में? कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए
तो सवाल तो विद इन सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82 लिखा है 82। उसके बाद हमसे कह रहा है कि ए बी बराबर कितना लिखा है 9। ए बी बराबर कितना लिखा है बाबू, ए बी बराबर लिखा है 9। और हमसे पूछ किसका रहा है, हमसे पूछ रहा है ए के पावर 3 प्लस बी के पावर 3 का वैल्यू क्या होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालने का एक तरीका होता है ए प्लस बी गुना में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab माइनस में 3ab। अब रहा बात सवाल में कि a प्लस बी का मान तो दिया नहीं दिया है, लेकिन तरीका है निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो समझिए। तरीका ये है कि a प्लस बी का मान निकालने का तरीका होता है, a प्लस बी का मान निकालने का तरीका होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब आप बताइए कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है 82 दिया है, प्लस में ए बी का मान कितना दिया है 9। 9 दूनी के कितना होगा 18, जोड़ेंगे तो कितना आ गया 82 में 18 जोड़ने पे 100 होता है। रूट 100 का मतलब कितना होता है 10, यानी कि a प्लस बी का मान कितना आ गया 10। अब आपको क्या करना है कि जहां जहां a प्लस बी लिखा है, वहां पे आप क्या रख दीजिए 10 रख दीजिए। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 10 गुना में 10 का स्क्वायर माइनस में 3 गुने ए बी का मान कितना दिया है 9, तो यहाँ 9 लिख दीजिए। 10 गुने 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में से 27 घटाएंगे, 100 में से 9 के 27 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 73 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 10 गुने 73 यानी कि आंसर हो जाएगा 730। आंसर हो जाएगा 730। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही जवाब होगा। आ रहा है बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सवाल लिखा है, यहाँ पे सवाल लिखा है कि यदि 3x माइनस 2y का मान कितना दिया है 10 और xy का मान कितना दिया है 11, तो हमें बताना है कि 27x क्यूब माइनस में 8y क्यूब का मान किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि 27x क्यूब माइनस में जो 8y क्यूब लिखा है, इसको देख के घबराना नहीं है। 27 का मतलब होता है 3 के पावर 3 और x के पावर 3 है, इसका मतलब ये हो गया 3x के होल पावर 3 माइनस में 8 का मतलब 2 के पावर 3 और y के पावर 3 है, यानी कि ये हो जाएगा 2y के होल पावर 3। आ रहा है बात समझ में। अच्छा, अगर हमको इसका मान बताना है तो ये तो a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूला पे चला गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूला पे चला गया। और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला का हम तरीका ये बताए थे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर मान पूछा जाए तो आपको लिखना है a माइनस बी, आपको लिखना है बाबू a माइनस बी गुना में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 3ab लिख देना। प्लस में क्या लिखना है 3ab। ये बात समझ में आ रहा है। प्लस में क्या लिखना है 3ab। अब आपको देखिए इसका मान निकाला तो हम क्या लिखेंगे, इसका मान निकाला तो लिखेंगे 3x माइनस 2y गुना में 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस में कितना 3 गुने ab करना है, मतलब कि 3x और 2y को गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6xy गुना में कितना जाएगा 6xy आ जाएगा। अब आप देखते चलिए सवाल, 3x माइनस 2y का मान कितना दिया है 10 दिया है, यहाँ रखिए 10। 3x माइनस 2y का मान कितना है 10, स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, प्लस में 3 छक 18 और xy का मान कितना दिया है 11 दिया, तो यहाँ गुना में कितना 11। अब आप खुद बताइए कि 10 का 10 लिखें, 100 का 100 लिखें और 18 में 11 से गुना करने पे 198 होता है। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ से मिलेगा 298 और गुना में कितना है, गुना में है 10। आंसर क्या हो जाएगा 2980। आंसर क्या आ जाएगा 2980। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। आ रहा है बात समझ में। चलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते चलिएगा बाबू, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे जो सवाल लिखा है
यहाँ पे जो सवाल लिखा है, ये सवाल लिखा है कि हमसे कह रहा है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2 गुने ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। इस सवाल को आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, लेकिन इसको कैसे कम समय में बनाना है ये यहाँ सीख के जाइए, ठीक है। बहुत लाजवाब तरीका बताऊंगा। देखिए, आपको सवाल में यहाँ लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में लिखा है 3 बराबर में लिखा है 2 गुने ए प्लस बी प्लस सी लिखा है। हम इसको लिख सकते हैं, आप ध्यान से समझिएगा, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, जो प्लस में 3 लिखा है इसको हम प्लस में 1 प्लस में 2 में ए से गुना करेंगे तो 2a होगा, तो ये इधर अगर आता है, आप ध्यान से समझिए, मैं आपको क्या समझा, आप कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिएगा। हम कह रहे हैं कि एक स्टेप आप और सीख ही लो पहले। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर का सी स्क्वायर प्लस में 3 जो लिखा है इसको हम 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि 2 से जब गुना करेंगे तो ये 2a होगा प्लस में 2b होगा प्लस में 2c होगा। आपको एक स्टेप तोड़ के समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हम इसको लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस में 1 प्लस 2a इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2a, इसको कर दीजिए एक जगह, प्लस ये लिखिए बी स्क्वायर प्लस में 1 और ये प्लस 2b इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2b, इसको रख दीजिए एक जगह। प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस 2c इधर आएगा तो माइनस में 2c, इसको रख दीजिए एक जगह। और हमें बराबर किधर क्या मिल गया, 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस 1 का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में 2a, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है a माइनस 1 का होल स्क्वायर का, प्लस में ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू b माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस में ये क्या हो जाएगा c माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब आप खुद बताइए कि अगर कोई 3 नंबर दिया है जिनका स्क्वायर करके जोड़ने पे 0 आ रहा है, आपको पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव नंबर आता है, धनात्मक संख्या, और धनात्मक संख्या को जोड़ने पे अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है, धनात्मक कहने का मतलब कि जो ऋणात्मक नहीं है, मतलब कि हमको पता है कि इसका अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो वो ऋणात्मक तो नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा, और अगर तीनों को जोड़ने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि a माइनस 1 का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर, b माइनस 1 का भी मान किसके बराबर है, 0 के बराबर, और c माइनस 1 का भी मान किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो आप बताइए यहाँ से a का मान किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, b का मान किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, और c का मान किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। हमसे सवाल में क्या पूछा है, हमसे पूछा है a प्लस b प्लस c, a का मान 1 है, b का मान 1 है, c का मान 1 है, तीनों को अगर हम जोड़ दें तो मान हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। आ रहा है बात समझ में। अगर आप इस सवाल को किसी दूसरे तरीके से बनाने का प्रयास करिएगा, आप फंस जाइएगा, बहुत टाइम आपका जाएगा। आ रहा है बात समझ में। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, विद इन सेकंड में सवाल को खत्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे सवाल लिखा है कि यदि p बराबर 5 माइनस 2 रूट 6 हो तो p स्क्वायर प्लस 1 बटा p स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, ये बताना है। p स्क्वायर प्लस 1 बटा p स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि p का मान कितना दिया है, p का मान दिया है 5 माइनस 2 रूट 6, ठीक। P बराबर दिया है 5 माइनस 2 रूट 6। अभी आपको एक क्वेश्चन हम कराए थे जिसमें ये बताए थे कि अगर यहाँ पे P का मान दिया है और आपसे 1 बटा P का मान पूछा जाए या निकालना हो, तो आप पहले ये चेक करिए कि इन दोनों के स्क्वायर का अंतर कितना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और रूट 6 का स्क्वायर 6 होता है। गुना करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 24। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, तो इन दोनों का अंतर आ रहा है 1। कितना आ रहा है, 1। और जब भी ऐसा होता है तो P का मान दिया हो 1 बटा P का पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 का 5 लिखना है, माइनस के जगह पे प्लस लिख के 2 रूट 6 लिख देना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा है, बहुत काम का कॉन्सेप्ट सिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए, हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा है कि P स्क्वायर प्लस में 1 बटा P स्क्वायर का मान क्या होगा। P स्क्वायर प्लस 1 बटा P स्क्वायर का मान क्या होगा।
तो आपको ये बात पता है कि पी स्क्वायर प्लस में 1/p² का मान अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, p प्लस 1/p का होल स्क्वायर माइनस में 2 गुने p गुने 1/p हो जाएगा। अब यहां से आप देखिए p से p क्या हो गया, कट गया। अच्छा, p प्लस 1/p, अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो -2√6 प्लस 2√6 कट जाएगा, 5 और 5 कितना आएगा 10, यानी कि हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर माइनस में 2, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 और 2 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 98। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा ना, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद के भी पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है कि वो उतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको ना सिखाया जाता, ठीक है। इसलिए फ्री में जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ इसका मायने है, इसका बहुत ज्यादा वैल्यू है, आप इसको वैल्यू करिएगा और बहुत ज्यादा सीखने का प्रयास करिएगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। सवाल में हमसे कह रहा है कि यदि x प्लस वाई का मान 8 है, यदि x प्लस वाई का मान कितना है 8 है और x और y का गुणनफल कितना दिया है 15, x y का गुणनफल यानी कि x y बराबर दिया है 15, तो हमें x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 का मान बताना है, x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 का मान बताना है। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि अगर x प्लस वाई का मान दिया है 8, x प्लस वाई का मान दिया है 8, तो हम इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई का मान कितना दिया है 15, 15 दूनी के कितना होगा 30 बराबर कितना हो गया 64। आप समझना, तो यहां से हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 जाके घटेगा, 64 में से 30 घटेगा तो 34 आएगा, 64 में से 30 घटेगा तो 34 आएगा। लेकिन हमको मान निकालना है किसका, x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 का, तो इसका मतलब फिर से स्क्वायर करना है और जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा x के पावर 4 प्लस में y के पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 34 का स्क्वायर आएगा। अब देखिए ये जो 2x स्क्वायर लिखा है y स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब होता है कि 2 गुने xy का स्क्वायर, xy का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब यहाँ देखिए हम लिखेंगे x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस में 2 गुने 225, एक्स वाई का मान 15 है, 15 का स्क्वायर 225 बराबर कितना 34, 34 का स्क्वायर, तो 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156, 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156। अब देखिए x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 बराबर 225 का 2 गुना करेंगे तो होगा 450, 1156 में से 450 अगर घटाते हैं, 450 घटाते हैं तो 1100 में से 400 जाएगा तो 700 और 56 में से 50 जाएगा तो 6, यानी कि आंसर हो जाएगा 706। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। आ रहा है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो सवाल लिखा है बहुत ही प्यारा सा सवाल है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। देखिए सवाल में लिखा है कि यदि p प्लस 1/p बराबर 2 दिया है, p प्लस 1/p बराबर कितना दिया है 2 दिया है, तो हमको बताना है कि p के पावर 3 का मान कितना होगा, p के पावर 3 का मान कितना होगा। तो देखिए हमें पता है कि अगर मान लीजिए हम p के जगह पे 1 रखते हैं, p बराबर कितना रखते हैं 1, तो ये होगा 1 प्लस 1/1, दोनों को अगर हल करेंगे तो हमें तो मान 2 आएगा, यानी कि हम p का मान कितना रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, p का मान कितना रख सकते हैं 1, उठा के रख दीजिए। p के पावर 3 कह रहा है, यानी कि 1 का पावर 3 कितना होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब होगा। आ रहा है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे, एक से एक बेहतरीन, बस आप सीखते जाइए मन लगा के। यहाँ पे सवाल में हमसे कह रहा है बाबू कि x बराबर 1 दिया है,
y बराबर 2 दिया है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है, जहां x है वहां पे 1 रखिए, जहां y है वहां पे 2 रखिए। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में y का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है इस सवाल का सही जवाब होगा। आ रहा बात समझ में? आप देख रहे हैं कि विद इन सेकंड में सवाल को कैसे खत्म किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। टाइम बहुत कीमती चीज होता है, ठीक है ना, टाइम को बर्बाद नहीं करना है, टाइम को बर्बाद नहीं करना। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमसे कह रहा है कि a बटा, कह रहा है कि यदि a बटा b प्लस b बटा a बराबर 1 दिया है, a बटा b प्लस b बटा a बराबर कितना दिया है 1, तो हमें किसका मान बताना है, हमें बताना है 6 गुने a के पावर 3 माइनस b के पावर 3 का मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढेंगे। कैसे? हम दोनों का लेंगे लघुत्तम, क्या आएगा ए बी में b से भाग देंगे तो a मिलेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में ए बी में जब a से भाग देंगे तो b मिलेगा, b में b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर बराबर में कितना आ गया, 1। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर ए बी में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा a b। ये बात समझ में आ गया? इतना बात आपको समझ में आ गया? अब देखिए, हमसे सवाल में कहा है कि 6 गुने a क्यूब माइनस b क्यूब का मान बताना है। तो हम इसको लिखेंगे 6 गुने a के पावर 3 माइनस b के पावर 3 बराबर a के पावर 3 माइनस b के पावर 3 बराबर 6 का 6 गुना में a के पावर 3 माइनस b के पावर 3 का मतलब क्या होगा, a माइनस b गुने a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ए बी होगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ए बी। इतना बात आप समझ गए? अब यहां से देखिए, अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान कितना है, ए बी आया, तो हम यहां से लिख सकते हैं, सवाल को एक बार अच्छे से देख लिया जाए, a बटा b प्लस b बटा a बराबर 1 दिया है, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा ए बी, यानी कि 6 गुने a के पावर 3 माइनस b के पावर 3 का मान बताना है। सवाल में हमें लग रहा है कि माइनस के जगह प्लस होगा, जो गलत हो गया है। इस सवाल में एक छोटा सा मिस्टेक है बाबू, टाइपिंग मिस्टेक। वो मिस्टेक ये है कि a के पावर 3 प्लस b के पावर 3 का मान बताना है, a के पावर 3 प्लस b के पावर 3 का मान बताना है। ठीक है, a के पावर 3 प्लस b के पावर 3 का मान बताना है, और जैसे ही इसका मान बताना होगा तो यहाँ पे क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6 गुने a माइनस बी गुना में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान किसके बराबर है, ए बी के बराबर, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए बी, ए बी माइनस ए बी। अब आप बताइए कि ए बी में से ए बी जाएगा, क्या होगा, 0, और 0 में अगर हम किसी भी चीज से गुना करेंगे, 0 में अगर हम किसी भी चीज से गुना करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। आ रहा है बात समझ में? यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, टाइपिंग मिस्टेक। a के पावर 3 प्लस b के पावर 3 का मान बताना था, a के पावर 3 प्लस b के पावर 3 का मान बताना था, और यहाँ पे 6 गुने a प्लस b होगा, और यहाँ पे भी 6 गुने a प्लस b होगा। आ रहा है बात समझ में? 6 गुने a के पावर 3 प्लस b के पावर 3 का मान होगा 6 गुने a प्लस b गुना में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में a। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पे एक सवाल लिखा है कि यदि x बराबर 5t है और y बराबर 1/3 गुने t प्लस 1 है तो t का मान क्या होगा, x बराबर 3y के लिए, x बराबर 3y। तो देखिए सबसे पहले x बराबर कितना दिया है, x बराबर दिया है 5t, ठीक है, और ये x जो है किसके बराबर है, 3y के, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3y का मान 5t के बराबर होगा। अगर x किसके है, 3y के बराबर, तो x का मान अगर 5t है तो हम x के जगह पे 3y लिख सकते हैं, और 3y किसके बराबर होगा, 5t के। ठीक, 3 का 3 लिखिए। y का मान हमें कितना दिया है, y का मान हमें दिया है 1/3 गुने t प्लस 1, 1/3 गुने t प्लस 1। इसका मतलब क्या है
कि y की जगह पे हम लिखेंगे 1/3 गुना में t+1 गुना में t+1 बराबर में कितना 5t गुना में कितना 5 बराबर में कितना 5t। 3 से 3 क्या हो गया कट गया, हमें क्या मिला t+1 बराबर 5t। t+1 बराबर कितना 5t प्लस टी जाके घटेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा बाबू 5t में से t जाएगा तो बचेगा 4t बराबर 1। इसलिए जब t का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। t का मान कितना हो जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब होगा। हमसे सवाल में t का मान पूछा था और t का मान कितना आया है 1/4 आया है। t का मान कितना आया बाबू 1/4। आ रहा है बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते चलिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक सवाल लिखा है, यहाँ पे जो सवाल लिखा है, सवाल कह रहा है कि इफ x minus 2y equal to 3 and 2xy equal to 5 then find the value of x plus 2y whole square। अब देखिए हमसे कह रहा है सवाल में कि x minus 2y का मान किसके बराबर दिया है 3 के बराबर। x minus 2y का मान किसके बराबर दिया है 3 के बराबर, और सवाल में हमसे कह रहा है कि 2xy का मान किसके बराबर दिया है 5 के बराबर। तो हमें बताना है कि x plus 2y का होल स्क्वायर किसके बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात समझिए, अगर a माइनस बी का मान दिया हो, a माइनस बी का मान दिया हो और आपसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab होता है, 4ab होता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए हमें x माइनस 2y का मान कितना दिया है 3 दिया है और x प्लस 2y का होल स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस में 4 गुने x गुने 2y के बराबर। अब देखिए x माइनस 2y का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 दूनी के 8 होगा, तो 4 दूनी के डायरेक्ट लिखते हैं 8, 4 दूनी के 8 xy। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस में 2xy का मान अगर 5 है तो 2 का 4 गुना 8 होता है, 8xy का मान कितना होता है 5 चौका 20 हो जाएगा। हम 2 का अगर 4 गुना किए तो 5 का 4 गुना 20 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 20 में जैसे ही 9 जोड़ेंगे आंसर कितना आ जाएगा 29, आंसर कितना आ जाएगा 29। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस सवाल का सही जवाब होगा। आ रहा है बात समझ में, कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल लिखा है, सवाल लिखा है कि व्यंजक x के पावर 4 व्यंजक x के पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस m पूर्ण वर्ग होगा जब m का मान क्या होगा, जब m का मान क्या होगा। अब इस सवाल को अगर हम सॉल्व करने जाएं, अगर इस सवाल को हम सॉल्व करने जाएं तो सबसे पहले आप ये समझिए कि x के पावर 4 का x के पावर 4 लिखें, माइनस में 8x स्क्वायर लिखे और प्लस में लिखे हैं m लिखें। हमें ये बात पता है कि x के पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा अब ये माइनस में 8x स्क्वायर लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 8 गुने। अब देखिए पहले तो आप ये समझिए, अगर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, क्या बनाना है पूर्ण वर्ग, सबसे एक पहला कॉन्सेप्ट सीखिए। तो पूर्ण वर्ग या तो ये ऐसा होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा और नहीं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। पूर्ण वर्ग तो तभी होगा या तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी फॉर्मेट पे। अब आप ये समझिए कि जो बीच वाला टर्म है यानी कि 2ab वाला जो टर्म है वो माइनस में, इसका मतलब कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। ये बात समझ गए। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab जो है वो किसके बराबर है माइनस 8x स्क्वायर का, तो हम लिखेंगे माइनस 2ab
बराबर -8x²। -2 से -8 कट गया 4 बार में, a की जगह पे x² है तो x² गुने b बराबर 4 गुने x²। तो x² से x² कट गया, b का मान कितना मिला 4, यानी कि -8x² प्लस में m के जगह पे 4 का स्क्वायर होगा, m के जगह पे 4 का स्क्वायर होगा, तभी जाके ये x² माइनस 4 का होल स्क्वायर बनेगा, तभी जाके ये x² - 4 का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि m के जगह पे 4 का स्क्वायर 16 आएगा। m के जगह पे 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 आएगा। आ रहा है बात समझ में? थोड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है लेकिन समझने का प्रयास करिएगा कि किसी भी संख्या का जो स्क्वायर होता है उसको हम या तो a प्लस बी पे तोड़ सकते हैं या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, या तो उसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। तो हमें दिख रहा है कि जो 2ab वाला टर्म है वो माइनस में, इसका मतलब कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, और जैसे ही रखेंगे तो हमें m का मान कितना मिला, m का मान मिला 4 का स्क्वायर यानी कि 16। आ रहा है बात समझ में? नोट कर लीजिएगा। अब ये सवाल देखिए, इस सवाल में हमसे कह रहा है कि a क्यूब प्लस b क्यूब का मान कितना दिया है 218। a क्यूब प्लस b क्यूब का मान कितना दिया है 218, a प्लस b का मान कितना दिया है 2, तो हमें ab का मान बताना है कि ab का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि a क्यूब प्लस b क्यूब का मान क्या होता है, अभी बताए थे, a क्यूब प्लस b क्यूब का मान होता है a प्लस b गुना में a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab होता है, माइनस में 3ab। a क्यूब प्लस b क्यूब का मान कितना दिया है 218 रख दीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब का मान कितना दिया है 218 यहाँ रखेंगे, बराबर a प्लस b का मान कितना दिया है, a प्लस b का मान दिया है 2, यहाँ लिखेंगे 2 गुने 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 3ab, माइनस में 3ab होगा। अब हमको यहाँ से दिख रहा है कि 2 से 218 कटेगा 109 बार में, कितने बार में 109 बार में, प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ये घटेगा 109 में से 4 घटेगा तो कितना होगा 105 बराबर माइनस 3ab, 105 बराबर माइनस 3ab। 3 से 105 को काटेंगे 35 बार में, माइनस ए बी का मान अगर 35 है तो ए बी का मान कितना हो जाएगा माइनस में 35, माइनस में 35। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए -35 इस सवाल का क्या होगा बाबू, सही जवाब होगा। आ रहा है बात समझ में? चलिए, आप देख रहे हैं कि एक से एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है जो कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखिएगा तो मामला फंस जाएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आ रहा है बात समझ में? चलिए अब ये सवाल देखिए, हमसे कह रहा है कि 2x माइनस वाई का मान 2 दिया है, x का मान 3/2 दिया है, तो हमें बताना है कि x के पावर 3 माइनस वाई के पावर 3/8 का मान कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर हमसे कह रहा है कि 2x माइनस वाई बराबर 2 दिया है और x बराबर कितना दिया है 3/2 दिया है, तो हम यहाँ अगर रखते हैं तो 2 गुने 3/2 माइनस वाई बराबर 2 आएगा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो क्या मिला 3 माइनस वाई बराबर 2, तो प्लस 2 इधर आएगा माइनस वाई उधर जाएगा तो मिलेगा क्या 3 माइनस 2 बराबर वाई, यानी कि 3 में से 2 घटाएंगे 1, हमें यहाँ से y बराबर कितना मिल गया, y बराबर बाबू मिल गया हमें 1, y बराबर हमें कितना मिला 1 मिला, और x का मान कितना दिया है 3/2, हमसे किसका मान पूछा है x के पावर 3 माइनस y के पावर 3/8 का मान पूछे, x के पावर 3 यानी कि 3/2 का पावर 3 कर दो, माइनस में y का मान आया है 1 बटा में है 8, 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ देखिए 3 के पावर 3 यानी कि 27, 2 के पावर 3 का मतलब 8, माइनस में 1 के पावर 3 का मतलब 1 बटा में हो जाएगा 8, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 26/8, 2 से काटेंगे 13 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, आंसर कितना हो जाएगा 13/4। आंसर कितना आएगा बाबू 13/4, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। आप देख रहे हैं कि बीजगणित के सवाल, अलजेब्रा के सवाल को कितना कम समय में कितने आसानी से सॉल्व किया जाए। कॉन्सेप्ट अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से एक एक चीज को आप देखिएगा कि कौन से सवाल पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये एक सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। इसको अगर आप सीख गए तो समझिए कि आप अलजेब्रा को समझ पा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस में a माइनस बी बराबर 0 के मूल समान है तो a प्लस सी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि अगर कहीं लिखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर बराबर 0, ऐसा कोई द्विघात समीकरण दिया है और कंडीशन ये है कि P को Q को और R को जोड़ने पर 0 आए। P को Q को और R को P प्लस Q प्लस R बराबर अगर 0 दिया होगा तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो P होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, P बराबर R होता है। P बराबर क्या होता है, R होता है। यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो अचर पद के बराबर होता है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा बाबू वो अचर पद के बराबर होगा। अब ध्यान से समझिए, P के जगह पे यहाँ क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है B माइनस सी प्लस Q के जगह पे दिख रहा है C माइनस ए प्लस R के जगह पे दिख रहा है A माइनस बी। इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो प्लस B माइनस बी खत्म, माइनस C प्लस C ये भी खत्म, माइनस A प्लस ए ये भी खत्म, कितना आएगा 0। और जब भी ऐसा होता है तो उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि B माइनस सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, A माइनस बी के बराबर हो जाएगा, A माइनस बी के बराबर। अब देखिए माइनस बी इधर आएगा तो प्लस बी, तो B प्लस बी हो गया। अब माइनस सी इधर जाएगा तो प्लस सी, तो A प्लस सी होगा। अब A प्लस सी का मान किसके बराबर आया, A प्लस सी का मान किसके बराबर आया, B में B जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2B। हमसे सवाल में क्या पूछा था, A प्लस सी का मान बताइए। A प्लस सी का मान किसके बराबर आ गया, 2B के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। आ रहा है बात समझ में, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को समझिए। ठीक है, आज का सेशन हम लोगों का यहाँ पे समाप्त होता है। जितने भी सवाल आपको कराए गए हैं, जितने भी सवाल मैंने आपको कराया है, इन सभी सवालों को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सभी सवाल आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत से सेशन के साथ। मैं कोशिश करूंगा कि पहले वो उन सभी चैप्टर्स को कराऊं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के तैयारी करिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।